औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो तमाम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली को रमज़ान शरीफ बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह पाक ये महीना हम सब मुसलमानों के लिए रहमतों और बरकतें लेकर आए। हम सब की नेक और जायज़ ख्वाहिश आरज़ू दुआएँ सब कबूल फ़रमाए और जो हमारे हक़ में अच्छा और बेहतर फ़ैसला हो वही दुआएँ सुन के हमारे लिए वो अता करे। आमीन सुम आमीन। आप लोग भी लाजमी आमीन बोल दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है वो मैंने स्टार्ट किया है सहरी से। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है वो दूध को रख दिया था बॉयल होने के लिए। उसके बाद जी मैं रात में हस्बैंड के साथ लेकर आई थी धमतल से ये फेनिया, खजला और फेनिया दोनों चीज़ें ही मिलती हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो फेनी ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है और ये धमतल की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, फ्रेश होती है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने यहाँ से ही ली थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मज़े की लगी। पहले हम लोग खुली हुई लेते थे तो जो पाव के हिसाब से मिलती थी, लेकिन क्या होता था उसमें इतना ऑयल इतना घी होता था कि एक चम्मच भी मुंह में लो ना तो लगता था पूरा मुंह में जो है ना वो घी ऑयल भरी है। तो ये काफ़ी अच्छी होती है और खा के ना तबीयत भारी भारी फील नहीं होती, वरना मुँह में नहीं होता है खजलाए फेनी के बाद ना तबीयत बहुत भारी हो जाती है और सुस्ती सी आती है। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं होता। इसकी निशानी अच्छी होती है कि आप लोग इसके लिए जो ये लोग ऑयल अच्छा यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं फेनियों को भिगो रही थी। अच्छा यहाँ पर क्या होता है ना कि पहले दिन ना किसी भी चीज़ का इतना अंदाज़ा होता नहीं है। तो जैसे एक हफ़्ता गुजरता है, 10-12 रोज़ों के बाद आपके हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो और आपको पता होता है कि कितनी क्वांटिटी में आपने चीज़ें लेनी है और बनानी है। तो मैंने यहाँ पर अंदाज़े से ही लिया था, 3 से 4 मुट्ठी मैंने फेनियों को भिगो दिया था दूध में। पर ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि फूल भी जाती हैं और मुझे हो रहा था कम ना हो जाए। तो मैंने जो है 3 से मुट्ठी ले ली थी। तो खाने वाले सिर्फ मैं हूँ, हस्बैंड है और मेरी मदर इन लॉ है और मेरे जो ससुर हैं उनका लास्ट रमज़ान में ही इंतकाल हो गया था। 24वें रोज़े को इस साल उनकी बरसी आएगी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। आमीन सुम आमीन। तो बस मैं यहाँ पर मदर इन लॉ से बात भी करती जा रही थी और मैं पूछ रही थी कि मम्मी कितना करूँ डिस्ट्रीब्यूट वो भिगोऊँ। तो उन्होंने बोला कि अंदाज़े से ही ले लो क्योंकि पहले दिन किसी भी चीज़ का सही अंदाज़ होता ही नहीं है, चाहे वो छोले हो, पकोड़े हो, फेनी हो, दही बड़े हो या कुछ भी हो। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसको भिगो लिया था। अच्छा पहले रोज़े में ना उठने का भी अंदाज़ नहीं मिलता, सहरी में कब उठे ही होता है, देर ना हो जाए। तो हम लोग 3:45 बजे उठ गए थे और यकीन करें 4:45 तक हमारी सहरी कंप्लीट रही थी। आधा घंटा हम लोग ऐसे ही बैठे रहे क्योंकि ये होता है नमाज़ पढ़ के ही फिर लेटो। पहले लेट जाओ ना तो फिर सुस्ती आने लग जाती है और नींद भी आने लग जाती है। तो बस फिर हम लोगों ने जो नमाज़ वगैरह पढ़ के ही हम लोग लेटे थे। और यहाँ पर जो फेनियों का पैकेट बच गया था मैंने उसको रबर बैंड से सील कर दिया और रख दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अच्छा और जो है ना यहाँ सहरी में मैंने फ़्राई कर लिए थे कबाब, क्योंकि मेरी सास जो है वो चिकन का उन्होंने बोला मेरे लिए फ़्राई कर देना क्योंकि उनको है बीपी का मर्ज़ है, वो बीपी हाई रहता है उनका। तो उन्होंने, और ये जो बाकी 3 हैं ये हैं चपली कबाब। ये मेरे हस्बैंड बीफ का कीमा लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि शामी कबाब खा के ना दिल भर जाता है तो चपली कबाब अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने 3 फ्राई कर लिए थे और 1.5 हम हस्बैंड वाइफ ने खा लिया था और मेरी मदर इन लॉ ने चिकन का कबाब खा लिया था। वो बीफ थोड़ा अवॉइड ही करती हैं, खा लेती हैं, उनको अच्छा लगता है तो फिर उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाती है। तो उन्हें बोला भाई रोज़े रखने पूरे रखने तो तबीयत ख़राब ना हो, इसलिए बहुत सोच समझ कर संभल कर ही खाना खाना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग सहरी कर रहे थे और जो है ना बहुत अच्छा लगता है जब सहरी के टाइम में सब लोग एक साथ उठते हैं और सब खाते हैं, सहरी हो अफ्तारी हो। तो रमज़ान की जो रौनक है ना वो बहुत ही अलग होती है, मतलब वो आपको पूरे साल नहीं देखने को मिलती। उसके बाद मैंने अब खा ली थी कबाब और रोटी सिंपल सी और उसके बाद जो है हस्बैंड और सास ने जो है मेरी फेनियाँ खा ली थी, सिर्फ मैं रह गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं फेनी भी टेस्ट कर लेती हूँ और फेनियाँ अच्छी थी और जो है ना ये मुझसे ज़्यादा निकल गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो अभी टाइम है तो मैं थोड़ा स्लो करके खा लूँगी कि फ़र्स्ट डे तो आप खा सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर फेनियाँ एंजॉय कर रही थी। अच्छा मैं जो हूँ ना 1 कप दूध भी लाजमी लेती हूँ, मुझसे सादा तो नहीं पिया जाता। तो मैं इसमें कुछ ना कुछ इंक्लूड करके ज़रूर लेती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता है कि मैं नाश्ते में भी लेती हूँ। कभी मैं छोड़ दूँ बीच में नहीं हो नागा कर दूँ तो मेरे जो नीज़ हैं घुटने उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। और रमज़ान में जो है ना कुछ लोग कहते हैं दही खानी चाहिए, दही से प्यास नहीं लगती। दही क्या होता है ना कभी खट्टा आ जाता है तो मेरा गला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा। तो फ़ौरन जो है ना कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा खट्टा में कुछ खा लूँ या कुछ भी तो फ़ौरन मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं दही अवॉइड ही करती हूँ और मैं जो ना मिल्क ले लेती हूँ। तो मिल्क से भी यही होता है कि पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगती। तो मैंने वो सहरी हो गई थी, उसके बाद मैं सो गई थी और सो के जब मैं उठी हूँ तो ये टाइम हुआ है, मैं उठी थी 12:30 पौने 1 के करीब। तो जिस टाइम मैं उठी थी मैंने वही आपको टाइम बताया क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपको लेटते हो
और नींद आते आते भी टाइम लग जाती है। उसके बाद जी मैं उठ गई थी। फिर मैंने जो है सबसे पहले डस्टिंग कर ली, घर अपना झाड़ लिया। जो मैंने अपने पूरे घर का टूर लेना था, माशाल्लाह से हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे, वो सब रह गए क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया। इंशाल्लाह अगर आप लोग ने बोला तो मैं आप लोग को रमज़ान के बाद सब चीज़ें मैं शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर ये है कि डस्टिंग हो जाती है तो एक अच्छी गुड वाइब्स आती है और आप जो है बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। तो मैंने कर्टन्स के ऊपर से भी मैं कर लेती हूँ और जो भी जहाँ से भी मुझे लगता है, तो कोशिश यही होती है कि अभी न्यू घर है तो डस्ट जमा ना हो। लेकिन ये कि हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, मतलब हर रूम में विंडो है और माशाल्लाह से टेरेस भी है बाहर, तो हवा के साथ जो है ना मिट्टी भी बहुत आती है। हवा तो आती ही आती है लेकिन साथ में जो है ना मिट्टी भी बहुत आती है। और फिर बच्चों वाला घर है तो कुछ ना कुछ ये लोग चीज़ वगैरह खाते हैं तो ज़्यादा रैपर भी होते हैं, तो बस यही सब पूरा दिन चलता रहता है। और मैंने यहाँ पर जो है ना अच्छे से डस्टिंग कर ली थी, सब कुछ क्लीन कर लिया था। उसके बाद जी मैं आ गई थी कुरान शरीफ पढ़ने। नमाज़ मैंने पढ़ के फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठी। आज पहला रमज़ान नहीं, पहला रोज़ा, तो उसमें पहला ही सुपारा मैं पढ़ने बैठी थी। यहाँ पर निकाल लिया था मैंने कुरान शरीफ और मैं पढ़ रही थी। ऑन ऑफ तो पढ़ते रहते हैं लेकिन बच्चों के साथ जो है ना बहुत टफ़ रूटीन होता है। तो बाज़ दफ़ा तो ये होता है, जैसे मैं सोचती हूँ कि हमें जैसी इबादत करनी चाहिए शायद हम वैसी कर भी नहीं पाते जो शादी से पहले होती थी, क्योंकि आप बैचलर होते हो, आपको किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। लेकिन अब जो है टाइम ऐसा लगता है, एक तो दिन भी इतने छोटे हो गए ना, जैसा ऐसा लगता है कि अभी सुबह हुई और अभी रात हो गई। तो बस मैं यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ी थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना बस मेरा साथ खैरियत से पूरा कुरान शरीफ पूरा करा दे, क्योंकि बच्चों के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लोग खेल रही थी तो मैं आगे, वरना क्या करती हूँ, लोग बीच बीच में बच्चे आपको पता है उंगली करते हैं, पेपर आगे पीछे करते हैं, तो डर लगता है कि कुरान शरीफ जो है ना भाई ख़राब ना हो जाए। उसके बाद जी हो गया था सहरी अफ्तारी का टाइम। इतनी जल्दी नहीं हुआ था, उसके बाद काफ़ी टाइम था लगा था। उसके बाद बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा। अच्छा हस्बैंड ये कह रहे थे कि आज फ्राइंग आइटम कुछ भी नहीं बनाना, मैं बाहर से कचौरियाँ लेकर आऊँगा। तो पहले दिन जो है ना दिल चाह रहा है खाने का, अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, ये हमारे घर में सबको ही पसंद है, मुझे भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है और मेरी अम्मी को, जो मेरी सास, उनको भी बहुत पसंद है। तो जो है वो लेकर आ गए थे। और आज फ्राइंग आइटम मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि पहला रोज़ा होता है ना, तो आप अगर जितना लाइट रखो ना उतना सही रहता है। क्योंकि मेरे ससुराल में भी खाना ज़रूर बनता है, क्योंकि ये सब नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ के जब आते हैं तो कहते हैं लाइट सी भूख लग रही होती है और खाना खा लो तो थोड़ा सही रहता है। ज़्यादा नहीं खाते, जो खाना हम रेगुलर खाते हैं उससे आधा ही खाते हैं, आधी रोटी खा ली, लेकिन ये होता है कि खा लो तो थोड़ा सही रहता है, क्योंकि ये सब कहते हैं रिफ़्रेशमेंट है तो उससे पेट नहीं भरता। बाज़ लोगों क्या खाना बनता ही नहीं है तो जो है ना वो लोग सहरी ही डायरेक्ट करते हैं, लेकिन इधर ससुराल में जो है सबको आदत है। तो जो है ना मदर इन लॉ भी कहती हैं कि थोड़ा सा ना सहारा हो जाता है खा लो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है सहरी में बहुत देर में आँख खुली नहीं खाया जा रहा, या बाज़ दफ़ा नहीं भी आँख खुलती, तो ये होता है कि चलो आपने रात में खाया हुआ था, तो ये है कि 10, साढ़े 10, 11 तक खा लेते हैं। अच्छा ये बहुत मज़े की थी, बहुत अच्छी लगी हम सबको, और जो है ना थोड़ी सी ठंडी हो गई थी क्योंकि आते आते में। तो बाकी ये कि इसमें उन्होंने साथ में तरकारी के साथ ना अचार भी दिया था, तो ये मैंने इसी में तरकारी में ही डालकर मिक्स कर लिया था, फिर ये हम लोगों ने इन्जॉय की थी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मज़े की लगी थी और बहुत टाइम बाद खाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है कचौरी और ये तरकारी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसको निकाल लिया था और बाकी सारी चीज़ें मैंने टेबल पर रख के सेट कर ली थी। तो मैंने सोचा मुझे आप लोग को दिखाना है, वीडियो बनानी है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे रख ली। उसके बाद वीडियो बनाई, फ्रूट चाट बनी थी और खजूर थी, चाट मसाले का बॉक्स रखा, वाइट छोले बने, निम्को बनी जो मीठे वाली होती, तो जो बाज़ार से मिलती हैं दही फुल्कियाँ, वो पापड़ी रखी थी तोड़ के, थोड़ी सी खजूर थी। तो बस ये हमारी जो है आज थी पहले रोज़े की पहली अफ्तारी, जो कि बहुत ही अच्छी और मज़े की बनी हुई थी। अल्लाह पाक का बेहद शुक्र करम एहसान है कि उसने हमें इतनी अच्छी नेमतें नवाजी, इतने अच्छा हमें खाने के लिए दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद जी अफ्तार के बाद चाय, ये तो मस्त है, मुझे लगता है हर घर में बनती है और ज़रूरी बनती है। तो आधा कप बस चाय चाहिए होती है थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, तो बस मैंने यहाँ पे आधा कप चाय ले ली थी। उसके बाद रात के खाने में जो है चाय पीने के बाद यहाँ पे चढ़ा दिए थे पसंदे, इसके लिए एक प्याज मैंने बड़े डली की लेकर उसे फ्राई कर लिया था। दोपहर में सारे पसंदे लेके इसमें मैरिनेशन जो होती है आप सबको आती होगी, पता होगी, वो कर दी थी। बस इसको यहाँ पे चढ़ा दूँगी, ये पक जाएगा, हम रात का डिनर करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, सो जाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।